वेलकम माय वेरी वेरी प्रेशियस स्कॉर्पियोज। कैसे हैं आप सब स्कॉर्पियोज? आई रियली डू होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में होंगे। और आज हम आपकी जुलाई की प्रेडिक्शन और गाइडेंस करने वाले हैं। और सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जुलाई में आपकी लाइफ का थीम क्या है। उसके बाद हम छोटी बड़ी प्रेडिक्शंस करेंगे कि कैसा आप फील कर रहे हैं, क्या कुछ स्पेशल हो रहा है या फिर लाइफ कैजुअल चल रही है। और उसके बाद हम ये देखेंगे कि यूनिवर्स के मैसेजेस क्या है आपके लिए स्कॉर्पियोज। ओके, मेरा इंटेंशन ये है कि आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा इस रीडिंग से रिलेट कर पाएँ और आपको वैल्यू मिल पाए। बट स्टिल हम कलेक्टिव स्कॉर्पियोज की एनर्जी में टैप इन कर रहे हैं, तो देयर इज़ अ चांस कि आप कुछ चीज़ें रिलेट करें, कुछ ना करें। मे बी 100% इस रीडिंग से रिलेट करें, मे बी थोड़ा कम करें, बट फॉर श्योर आपको वैल्यू ज़रूर मिलेगी इस रीडिंग से। ओके, सो लेट्स सी कि सबसे पहले मेन एनर्जीज़ क्या हैं, थीम क्या है आपकी लाइफ की। तो पहला जो कार्ड आया है वो है 4 ऑफ सॉर्ड्स। और 4 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे आई थिंक जुलाई के स्टार्टिंग में या फिर जुलाई में एक मेन चीज़ जो आपकी लाइफ में दिख रही है स्कॉर्पियो, वो है कि आपका मंथ काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सिंग निकलने वाला है। 4 ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि आप बहुत ज़्यादा रेस्ट कर रहे हो, रिलैक्स कर रहे हो, थोड़ा सा स्लो लेके चल रहे हो लाइफ को। कई बार ये कार्ड तब भी आता है जब मे बी आप छुट्टी पे जा रहे हो, आप ब्रेक ले रहे हो, ऑफिस से अपने काम से ब्रेक ले रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो। दिस इज़ लेस फॉर ट्रैवल बट मोर कि आप रिलैक्स कर रहे हो, यू नो। और 4 ऑफ सॉर्ड्स ये भी बताते हैं कि जो आपके पहले के अगर कुछ स्ट्रगल्स थे या फिर कहीं पे आप स्ट्रगल कर रहे थे, किसी से आर्ग्यूमेंट चल रहे थे, तो वो सब भी ख़त्म हो रहे हैं क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सिंग एनर्जी में दिख रहे हो। सो यहाँ पे रिलैक्सिंग टाइम है, कामिंग टाइम है, स्लो टाइम है जो आप एक्सपीरियंस करोगे। उसके बाद में किस एनर्जी को स्कॉर्पियोज आप एम्बॉडी कर रहे हो? आप दी एम्प्रेस की एनर्जी को एम्बॉडी कर रहे हो। एम्प्रेस की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल एनर्जी होती है, विच मीन्स कि नेचुरली जुलाई में आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव फील करोगे, आपके मैनिफेस्टेशंस जल्दी आएंगे, नेचुरली चीज़ें आपके फेवर में जाएंगी, नेचुरली आप पावरफुल फील करोगे, नेचुरली आप ब्यूटीफुल फील करोगे। और एक बहुत ही अगर आप कहीं पे अथॉरिटी में भी हैं, जैसे कि मे बी आपके ऊपर आपकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप बहुत सारा अपने फैमिली के डिसीजंस लेते हैं, या फिर मे बी आपके ऑफिस में, आपकी जॉब में आप ऐसी जगह पे स्टैंड करते हो जहाँ पे आपके अंडर लोग काम करते हैं। इन दैट केस ये भी बहुत ज़्यादा पॉसिबल है क्योंकि आप एम्प्रेस पावरफुल पोजीशन में दिख रहे हो, बट एट द सेम टाइम आपकी पावरफुल पोजीशन बहुत ज़्यादा नर्चरिंग भी है। तो अगर आप हेड ऑफ़ द फैमिली हैं तो बहुत ही प्यार से आप सबका ध्यान रखेंगे। अगर आप हेड ऑफ़ द ऑफिस हैं या हेड ऑफ़ द प्रोजेक्ट हैं तो आप बहुत ही प्यार से अपनी टीम को हैंडल करोगे। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फैमिलिन, नर्चरिंग, मैनिफेस्टेशन, क्रिएटिविटी, ब्यूटी, ये सारी एनर्जी आपकी लाइफ में दिख रही है। इन सम केसेस, वेरी रेयरली इन सम केसेस, ये कोई पर्सन भी हो सकता है जो आपकी लाइफ में है, जैसे आपकी मदर फिगर या फिर आपके मेंटोर, आपके बॉस, कोई ऐसा पर्सन जो आपको नर्चर कर रहा है। बट आई थिंक ये आपकी एनर्जी दिख रही है। जो लोग भी मैरिड हैं और प्रेग्नेंट होना चाहते हैं, कंसीव करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये एनर्जी बहुत अच्छी है क्योंकि ये एनर्जी क्रिएशन और मैनिफेस्टेशंस की एनर्जी है। सो आप बहुत अच्छा फील करते हुए दिख रहे हो, क्रिएटिव हो, पैशनेट हो। और जैसे मैं आपको बोल रही थी कि आपके मैनिफेस्टेशन इस एनर्जी से बहुत जल्दी आएंगे, एम्प्रेस की। और उसके बाद ही एक और मेजर अरकाना आ गया है आपके लिए, और वो है द मैजिशियन। और मैजिशियन नेचुरली मैनिफेस्टेशन के लिए होता है। तो ये दोनों एनर्जी बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे बेस्ड है कि जुलाई आपका क्रिएशन का टाइम है। क्रिएशन का टाइम है, आप समझ रहे हो? एक टाइम ऐसा होता है कि क्रिएट कर लिया, अब रिजल्ट्स आ रहे हैं, ये चीज़ हो गई, अब सक्सेस मिल रही है, यू नो। बहुत पढ़ाई कर ली, एग्ज़ाम दे लिया, अब हम रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं। ये वो टाइम होता है जब आपको अल्टीमेटली कोई चीज़ मिल जाती है। बट एक टाइम ऐसा होता है जहाँ पे आप पढ़ाई कर रहे होते हो, एग्ज़ाम दे रहे होते हो, वो क्रिएशन का टाइम होता है क्योंकि असली क्रिएशन वहाँ पे हो रहा होता है। तो ये जो जुलाई है ये बहुत ज़्यादा क्रिएशन का टाइम है आपके लिए। तो रिज़ल्ट से ज़्यादा
मैनिफेस्टेशन पे ध्यान दें, रिज़ल्ट से ज़्यादा आप क्या एफ़र्ट लगा रहे हैं उस पे ध्यान दें, रिज़ल्ट से ज़्यादा आप मैनिफेस्ट क्या कर रहे हैं उस पे फोकस करें, क्योंकि ये क्रिएशन का मोस्टली महीना है आपके लिए। आप बहुत कुछ सुंदर सा क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा आपके फेवर में है। तो आप थोड़ा भी एफ़र्ट लगाओगे तो चीज़ें बहुत ज़्यादा आपके लिए सक्सेसफुल होंगी। तो बहुत ही अच्छा समय है कुछ करने के लिए, अपने गोल्स पे काम करने के लिए बहुत अच्छा समय है ये। अब यहाँ पे मैजिशियन भी हमें ये बता रहा है, देखो यहाँ पे लिखा भी है, क्विकली व्हेन यू विल यूज़ योर ऑल रिसोर्सेज। तो यहाँ पे मैजिशियन से एक और चीज़ जो समझ में आती है, क्योंकि एनर्जीज आपके फेवर में है, मैजिशियन ये भी बताते हैं कि आपके पास में सारे रिसोर्सेज हैं अपनी लाइफ को बहुत ही अमेजिंग बनाने के लिए या सक्सेसफुल होने के लिए, अपने सपने पूरे करने के लिए सारे रिसोर्सेज हैं आपके पास में। एंड जब भी मैजिशियन आता है तो मुझे एग्जांपल देना बहुत ज़्यादा पसंद है कि फॉर से कि आपका बहुत ज़्यादा चाय पीने का मन कर रहा है एंड आप बहुत ही ये एक मेटाफोर है, एक एग्जांपल है, नॉट नेसेसरली आपका चाय पीने का मन कर रहा है या आपका वो बड़ा गोल चाय पीना है, ऐसा नहीं है। बट मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर आपका बहुत मन कर रहा है कि मुझे चाय पीना है तो चाय बनाने के लिए जो भी सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो सारे आपको मिल जाएंगे। आपको रेसिपी भी मिल जाएगी, मे बी आपको अच्छी बहुत ही अमेजिंग चाय पत्ती मिल जाएगी, आपको अदरक मिल जाएगा, आपको इलायची मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा। इसको बोलते हैं मैजिशियन। बस आपको चाय रखनी है बनाने के लिए, तो मैजिशियन इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि आपके पास में रिसोर्सेज हैं, एनर्जीज आपके फेवर में हैं, जो आपको सपोर्ट चाहिए वो सब मिलेगा, आपको बस उससे क्रिएट करना है जो आप क्रिएट करना चाहते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि एम्प्रेस और मैजिशियन आया तो यस देयर आर वेरी हाई चांसेस कि इवन तो ये क्रिएशन का मंथ है, देर आर वेरी हाई चांसेस कि कुछ आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाह रहे थे, मे बी किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाह रहे थे, मे बी किसी जॉब को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाह रहे थे और वो चीज़ आपको जुलाई में मिल जाए। सो अमेजिंग क्रिएशन और क्रिएशन। उसके बाद में पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। पेज ऑफ पेंटिकल मतलब कि न्यू प्रॉस्पेक्ट्स होता है लाइफ में आना, कुछ अच्छी न्यूज़ मिल रही है, कुछ सॉलिड न्यू बिगनिंग हो रही है। कोई पेजेस न्यू बिगनिंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं, पेजेस छोटी सी एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगेन कुछ हाथ लगा है आपके पास में और उस चीज़ को आप बहुत ज़्यादा बड़ा बनाना चाहते हो, उस चीज़ को इनकैश करना चाहते हो। यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल बता रहा है कि कुछ अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कोई गिफ्ट मिलेगा, कोई रास्ता मिलेगा, कुछ नया गोल आपको दिखेगा, कुछ नया डोर ओपन होगा आपके लिए और आप उसको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ में देखोगे। एंड पेज है तो ये कोई ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा नई है आपके लिए, क्योंकि इस चीज़ में आप बहुत ज़्यादा इमेच्योर हो। तो देयर इज़ वेरी हाई चांस के करियर में कोई पाथ आप चूज़ करो, कोई ऐसी जॉब चूज़ करो जिसके बारे में आपको ज़्यादा पता नहीं है कि कैसे वहाँ पे काम करना है। कुछ ऐसे इंसान से फ्रेंडशिप हो जिस टाइप के लोगों के साथ आप यूजुअली हैंग आउट नहीं करते हो। कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले जिसमें आपको कुछ नहीं आता है तो इवन दो ये रास्ता आपके लिए आगे जाके बहुत ही अच्छा होगा, बट अभी आप इसमें नए हो और आप इसे सीख रहे हो। बट ये वो एक छोटी सी सीड है जो यूनिवर्स आपको दे रहे हैं, जिसे आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हो। तो पेज ऑफ पेंटिकल आपका किसी नई चीज़ को शुरू करना, एकदम नए एक्सपीरियंस में जाना। एंड नॉट नेसेसरली कि आप इस एक्सपीरियंस में चले जाओगे, क्योंकि बेसिकली एनर्जी बता रही है कि आप इसके बारे में सोच रहे हो कि करूँ नहीं करूँ क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी तो आपके हाथ में आ गई है। तो ये आपके मंथ का हाईलाइट है। तो कुछ रास्ता खुल रहा है, कुछ अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कोई कुछ आपको ऑफ़र दे रहा है और आप सोच रहे हो कि मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सो ये अगर आप करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ऐसा लग रहा है। उसके बाद में स्ट्रेंथ की एनर्जी है। काफ़ी ज़्यादा पावरफुल चीज़ें, कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए, काफ़ी पावरफुल कार्ड्स हैं। अभी तक मैंने जितने भी साइंस किए मुझे उसमें से किसी में भी इतने पावरफुल कार्ड्स नहीं दिखे, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे मेजर अरकानाज आ रहे हैं। द एम्प्रेस है, द मैजिशियन है और द स्ट्रेंथ है। सो यहाँ पे फिर से स्ट्रेंथ आया है। स्ट्रेंथ ये बता रहा है कि आप आप
स्पेशली उन चीज़ को ओवरकम कर पाओगे जुलाई में, या फिर उन चीज़ों से नेविगेट कर पाओगे जो आपको पहले बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रही थी। तो अगर आपकी लाइफ का कोई पार्ट है जो आपको लगता है कि यार मैं कर पाऊँगा या नहीं, कर पाऊँगी कि नहीं, बहुत मेहनत है यार इसमें, या फिर ये प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी लग रही है मुझे, दिस एंड दैट, बट अभी आपके अंदर इतना पावर और स्ट्रेंथ है जो कि बहुत ज़्यादा ऑब्वियस है, क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन और एम्प्रेस है, कि क्या आप इस चीज़ को आराम से नेविगेट कर लोगे। तो रेजिलियंस आप में बहुत ज़्यादा दिख रहा है, स्ट्रेंथ आप में दिख रहा है, कॉन्फिडेंस आप में दिख रहा है उन चीज़ों को करने का जुलाई में जो पहले आपको मुश्किल लगती थी। तो अगर इतने महीने से कुछ करना था वो मुश्किल लग रहा था, तो अब आप में वो मोटिवेशन रहेगा, वो कॉन्फिडेंस रहेगा कि आप उन कामों को कर लेंगे। लास्ट कार्ड क्या है आपका? किंग ऑफ सॉर्ड्स है। किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को भी आप एम्बॉडी कर रहे हो। आई थिंक जुलाई काफ़ी सारे लोगों के लिए बहुत ही एक नॉलेज बेस्ड मंथ रहेगा, जहाँ पे बहुत सारा फोकस आपका नॉलेज गेन करने पे रहेगा, इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने पे रहेगा, मे बी अपने करियर पे रहेगा और पढ़ाई पे रहेगा, बिकॉज किंग ऑफ सॉर्ड्स इज़ ऑल अबाउट दिस इज़ रिलेटेड टू योर ब्रेन। मे बी आप प्रैक्टिकल रहो बहुत ज़्यादा जुलाई में, तो नॉलेज और विजडम और एकेडमिक्स, पढ़ाई, करियर, प्रैक्टिकलिटी, इन सब चीज़ों में भी काफ़ी स्ट्रांगली आप स्टैंड करते हुए दिख रहे हो। अब हम आपकी रीडिंग के उस पार्ट में आते हैं। ये मेजर एनर्जीज़ हैं आपकी जुलाई की। अब आपकी रीडिंग के उस पार्ट में आते हैं जहाँ पे हम छोटी छोटी चीज़ें डिस्कस करेंगे। स्कॉर्पियोज, बड़ी चीज़ें भी आ सकती हैं, बट ये मेन एनर्जीज़ थी। अब इसके आसपास क्या हो रहा है ये हम देखते हैं। ओके, यूनिवर्स शो अस वेरी क्लियरली क्या एक्सपीरियंस करेंगे स्कॉर्पियोज जुलाई में। ओके स्कॉर्पियोज, आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस। सो पहला कार्ड है यहाँ पे। ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ओके, सो वाओ वाओ एंड वाओ। सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे जो एनर्जी है आपकी वो कैसी दिख रही है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग से कार्ड है, मैंने ऐसा कॉम्बिनेशन पहले कभी नहीं देखा है। एक पहले हम इंसान को देख रहे हैं जो बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहा है, ओवर थिंक कर रहा है, बट उसी इंसान को हम लाइफ में आगे बढ़ते हुए भी देख रहे हैं। तो ये आप इस तरीके से मूव कर रहे हो जुलाई में। तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि पहले किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, आपको टेंशन आपको किसी चीज़ की टेंशन हो रही है, आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो और किसी चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा नर्वस हो। एंड आई थिंक ये ऐसी चीज़ हो सकती है कि यार मुझे करियर में आगे बढ़ना है, या फिर मुझे कहीं इंटरव्यू देने जाना है, पर मुझे बहुत टेंशन हो रहा है कि मैं इंटरव्यू कैसे दूंगी और क्या मेरा इंटरव्यू निकलेगा या नहीं निकलेगा, क्या मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। या ना आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो इस इंटरव्यू के बारे में, बट देन जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तो आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा निकलता है। अब मे बी ये लाइफ के बारे में हो सकता है कि पहले आप सोच रहे हो पता नहीं लाइफ में चीज़ें अच्छी हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, ऐसा हो रहा है कि नहीं, वैसा हो रहा है कि नहीं, क्या ज़िंदगी अच्छा टर्न लेगी कि नहीं लेगी। बट देन आप जब फील्ड में जाते हो तो चीज़ें बहुत ज़्यादा स्मूथली हो जाती हैं। अब मैं आपको क्या कहना चाहती हूँ, आपका प्रेडिक्शन क्या है, इसको बहुत अच्छे से समझिए। देखो, इट्स एज सिंपल एज दैट कि ये एक मेटाफॉर दे रही हूँ मैं आपको, एग्जाम्पल दे रही हूँ, ये कुछ भी हो सकता है। आज आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो कि कल आपका कोई इंटरव्यू है, बहुत टेंशन ले रहे हो, ओवर थिंक कर रहे हो, मुझे तो कुछ नहीं आता, पता नहीं मैं कर पाऊँगी कि नहीं, और मैं तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है, कल क्या होगा, कल क्या होगा, कल क्या होगा। बट जब आप कल इंटरव्यू देने जाते हो तो आपका इंटरव्यू अमेजिंग जाता है, एकदम अमेजिंग जाता है। मतलब आप इंटरव्यू देने जब जा रहे हो तो आप इतने कॉन्फिडेंट हो, इतना अच्छा आपका इंटरव्यू जा रहा है कि हम व्हेन यू विल लुक बैक तो आप सोचोगे कि यार मैं फालतू में ही इतनी टेंशन ले रही थी, इतनी टेंशन की तो बात ही नहीं थी, मेरा इंटरव्यू तो बहुत अच्छा गया है। अब या तो ये पूरे लाइफ की एनर्जी जहाँ पे आप लाइफ को लेके टेंशन ले रहे हो, या तो लाइफ के कुछ एस्पेक्ट की एनर्जी जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो कि यार कल मेरा इंटरव्यू है, कल मेरा इंटरव्यू है, कल मेरा रिजल्ट आने वाला है, क्या होगा रिजल्ट का, लाइफ का क्या होगा। तो जुलाई में किसी चीज़ की आप टेंशन ले रहे हो पर वो चीज़ बहुत अच्छी जा रही है, सो बी ईजी अबाउट इट। अब दूसरी चीज़ जो इन दोनों कार्ड से हमें समझ में आ रही है कि आप में से कुछ लोगों को
इस चीज़ की टेंशन हो सकती है कि लाइफ बहुत ज़्यादा स्लो चल रही है। अब जो मुझे काम करने हैं उनको होने में टाइम लग रहा है, मेरे ड्रीम्स पूरे होने में टाइम लग रहा है, मेरे डिज़ायर्स कंप्लीट होने में टाइम लग रहा है, ये सब कुछ आप सोच रहे हो। बट ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इररेलेवेंट है, क्योंकि इवन दो आपको लग सकता है कि चीज़ें आपके लिए स्लो चल रही हैं, पर चीज़ें आपके फेवर में चल रही हैं, क्योंकि कई बार नाइट ऑफ पेंटिकल स्लो मूविंग एनर्जी बताता है, बट एट द सेम टाइम सक्सेस की गारंटी भी बताता है। तो ओवरऑल कुल मिला के बात ये है कि जिस चीज़ की भी आप टेंशन ले रहे हो, ओवर थिंक कर रहे हो, उस चीज़ की आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो चीज़ तो आपके फेवर में जाते हुए दिख रही है। चाहे वो स्लो जा रही है, चाहे आपको अभी डर लग रहा है, नो मैटर वॉट, ये चीज़ आपके फेवर में जा रही है। और वैसे भी जुलाई तो मंथ है क्रिएशन का, तो क्रिएशन पे फोकस करें और रिज़ल्ट पे कम करें। दिस इज़ नॉट अबाउट रिज़ल्ट, रिज़ल्ट तो आपका अच्छा आने ही वाला है। इट्स अबाउट कि अभी से लेके रिज़ल्ट आने तक का जो टाइम फ्रेम है, उसमें आप लाइफ में टेंशन में हो या फिर लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। इट्स ऑल अबाउट दैट, ओके। उसके बाद है हमारे पास में 7 ऑफ सॉर्ड्स और है 5 ऑफ wands। ओ माई गॉड, आई लव दिस एनर्जी, आई लव इट। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ लाइफ में आपके कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। नहीं, मैं देखो ये एनर्जी को एक्सप्लेन कर रही हूँ, और इस स्टोरी में आप कहाँ पे फिट बैठते हो ये आपको फिगर आउट करना है। कुछ लोगों का झगड़ा हो रहा है, ओके, कुछ लोगों का झगड़ा हो रहा है, बट उस झगड़े का फ़ायदा आई एम सॉरी फॉर से, मुझे बहुत खांसी आ रही है। फॉर से 2 लोगों का झगड़ा हो रहा है, पर उन 2 लोगों के झगड़े में फ़ायदा कोई तीसरा इंसान उठा के ले जा रहा है। ये आपकी प्रेडिक्शन है। 2 लोगों का झगड़ा हो रहा है, पर फ़ायदा कोई तीसरा पर्सन उसका उठा के लेके जा रहा है। तो आप कौन हो? क्या आप वो उन दोनों लोगों में से हो जो झगड़ा कर रहे हैं, या फिर आप उनमें से हो जो फ़ायदा उठा के लेके जा रहा है? यू नो, तो आपको बहुत ज़्यादा माइंडफुल रहना है। मे बी ये एक साइन है कि कहीं पे अगर आर्ग्यूमेंट चल रहा है या फिर झगड़ा चल रहा है, तो आप अपने मतलब से मतलब रखो, उस झगड़े में मत फंसो। यू नो, आपको क्या गेन करना है उस पर फोकस करो। या फिर ये इस चीज़ का साइन है कि आप अननेसेसरी झगड़े में इन्वॉल्व हो रहे हो और उस झगड़े का फ़ायदा कोई और उठा रहा है। तो दिस इज़ ऑन यू। मतलब कि ये एक मेटाफोर इस चीज़ का भी है कि आप गलत जगह पे फोकस कर रहे हो, और क्योंकि आपका फोकस गलत जगह पे है तो लोग आपका फ़ायदा उठा रहे हैं। यू नो, मुझे इसका एग्जाम्पल देने का बहुत मन कर रहा है, बहुत मन कर रहा है। एंड आई एम रियली सॉरी अगर आपको लग रहा है कि मैं इस छोटे से मैसेज को बहुत ज़्यादा एक्सटेंड कर रही हूँ। और ये एक ऐसी चीज़ है जो शायद मैं वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन भी ना कर पाऊँ, पर मुझे ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट दिख रही है, इसीलिए मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। फॉर से कि आप 3 लोगों का ग्रुप है, फ्रेंड सर्कल है, और उसमें से आप और आपके एक और किसी दोस्त का आपस में झगड़ा हो गया है। तो क्योंकि आपका और उस सेकंड फ्रेंड का झगड़ा हुआ है, तो आप बहुत ही वनरेबल स्टेज में आ गए हो, यू नो। एंड आप उस थर्ड पर्सन को, जो झगड़े में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं है, पर वो ये 3 लोगों के ग्रुप का बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग हिस्सा है, यू नो, वो भी आपका फ्रेंड है। तो आप उस थर्ड पर्सन से डिस्कस कर रहे हो कि यार देख, इसने मुझे ऐसा बोल दिया, वैसा बोल दिया, मेरे साथ झगड़ा किया, मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है। बट वो जो थर्ड पर्सन है जिसका आपका कोई झगड़ा नहीं है, पर आप उससे अपनी बातें शेयर कर रहे हो, मे बी वो पर्सन आपको वनरेबल देख रहा है, आपको एक कमज़ोर कड़ी की तरह देख रहा है। तो आपके इमोशन और वनरेबिलिटी का फ़ायदा उठा के अब आपसे कुछ काम निकलवा रहा है, क्योंकि उसे पता है कि आपका वो फर्स्ट पर्सन के साथ में झगड़ा हो गया है, अब आपके पास में वही बचा है। सो आप उस इंसान से बात करोगे और वो जो बोलेगा वो करोगे। आप इतने वनरेबल हो कि वो इंसान आपको मैनिपुलेट कर सकता है। मे बी आप उस टाइम पे अगर वो इंसान आपको बोलेगा भाई मुझे 5,000 रुपये की ज़रूरत है, तो आप उसे 5,000 दे भी दोगे, क्योंकि अब आपको लग रहा है कि वही एक आपका दोस्त बचा है। तो इट्स ऑल अबाउट कि कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आपका फोकस क्योंकि हट गया है मेन चीज़ से,
मेन चीज़ से आपका फोकस हट गया है तो कोई भी आपका फ़ायदा उठा सकता है, या फिर ये कोई जॉब सिचुएशन भी हो सकती है कि आप एक कलीग से छोटी सी बात पे लड़ रहे हो, पर जो प्रमोशन है वो कोई तीसरा इंसान लेके चला गया, क्योंकि आपका फोकस प्रमोशन पे नहीं था, आपका फोकस अपने कलीग से झगड़ा करने पे था। अब आई डोंट नो कि ये कहाँ पे फिट बैठता है, बट ये मैसेज है, ओके। उसके बाद में यहाँ पे द हर्मिट की एनर्जी है और यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी है। गाइस, जस्टिस तो आपको मिलेगा फॉर श्योर, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस है। और यहाँ पे जस्टिस इसीलिए आया है क्योंकि अगर आपको लाइफ में ऐसा लगता है कि आपने किसी चीज़ पे एफर्ट लगाया है और वो चीज़ अभी तक आपके लिए नहीं हुई है, तो वो चीज़ होगी। एंड आपको लगता है कि आप कुछ अच्छा डिज़र्व करते थे बट आपको नहीं मिला, तो वो चीज़ आपको मिलेगी फॉर श्योर। जस्टिस कार्मिक बैलेंस आना भी बताता है, और जस्टिस चीज़ों को बैलेंस में लाना भी बताता है। अब भी ये नेचुरली, क्योंकि आपकी इस मंथ की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, इवन दो आई डोंट नो आप यहाँ पे क्या टेंशन ले रहे हो, बट आपकी एनर्जीज़ बहुत अच्छी हैं इस महीने की। तो अगेन जस्टिस हमें रीअश्योर कर रहा है कि आपकी लाइफ में बैलेंस क्रिएट होगा और आपको जस्टिस मिलेगा, एज सिंपल एज दैट। बट एट द सेम टाइम एक सेकंड मैसेज भी है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हर्मिट आया है। हर्मिट यहाँ पे इस चीज़ को बता रहा है कि जो जस्टिस आप बाहर सीख कर रहे हो वही जस्टिस आपको खुद के साथ भी करना है। अब फॉर से कि आप ये सोच रहे हो कि लाइफ ने मेरे साथ जस्टिस नहीं किया, किसी फ्रेंड ने मेरे साथ जस्टिस नहीं किया, मैंने तो मेहनत की थी, मैंने तो एफर्ट लगाया था, पर इस चीज़ में मुझे जस्टिस नहीं मिला। अब यहाँ पे प्रेडिक्शन आपकी ये है कि यस, आपको उस चीज़ में जस्टिस मिलेगा जिस चीज़ में आपको पहले नहीं, आपको न्याय मिलेगा, आपको आपके मेहनत का फल मिलेगा, और आपने जो दुनिया में अच्छा किया है, जो आपका कार्मिक बैलेंस है, वो भी आपको ज़रूर मिलेगा। तो चीज़ें आपके लिए फेवर में आएंगी, चीज़ें आपके लिए आसान होंगी जुलाई में, ये आपकी प्रेडिक्शन है। बट एट द सेम टाइम यहाँ पे ये दोनों कार्ड एक गाइडेंस के साथ भी आ रहे हैं कि अपने साथ भी जस्टिस करिए। मतलब कि कुछ ऐसी चीज़ें मे बी जो आप लाइफ में कर रहे हो जो आप अपने साथ जस्टिस नहीं कर रहे हो, एंड यहाँ पे वो चीज़ भी आप फिगर आउट करोगे द हर्मिट से, क्योंकि हर्मिट बहुत ज़्यादा सोल सर्चिंग वाली एनर्जी है। मे बी आपको रियलाइज़ होगा कि आप खुद के साथ क्या गलत कर रहे हो बहुत टाइम से। मे बी आप कुछ ऐसा फूड कंज्यूम कर रहे हो जो आपको नहीं करना चाहिए, मे बी आप ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे हो जिसमें आपको इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, मे बी आप खुद का ध्यान नहीं रख रहे हो, खुद को प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हो, अपने आप को प्रेज़ नहीं कर रहे हो, जो सेल्फ लव आपको देना चाहिए खुद को वो नहीं दे रहे हो। तो एक ये भी प्रेडिक्शन है कि आपको ये भी रियलाइज़ होगा कि आप क्या अपने साथ में गलत कर रहे हो, एंड आई थिंक आप उसे चेंज करोगे। तो ये दोनों ही चीज़ें यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं कि जैसे आप जस्टिस बाहर वालों से मांग रहे हो, दिस इज़ योर टाइम टू थिंक कि मैं खुद के साथ क्या गलत कर रही हूँ, और उसको सुधारने का भी समय यहाँ पे दिख रहा है, तो उसे भी आप सुधारेंगे। यहाँ पे बहुत ही हाईली चेंज इन रूटीन भी दिख रहा है कुछ लोगों का, तो मे बी आप अपना रूटीन चेंज करेंगे और एक बेटर लाइफस्टाइल की तरफ मूव करेंगे। यहाँ पर है 2 ऑफ पेंटिकल और है स्ट्रेंथ। देखो स्ट्रेंथ मैंने यहाँ पे भी देखा था, अब यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल आया, तो क्या चेंज हुआ है जुलाई में, एक मेजर पोर्शन आपका ये वाली एनर्जी कवर कर रही है। तो इसमें पहले भी हमने स्ट्रेंथ देखा था और मैंने आपको बोला था कि जो चीज़ें पहले आपको मुश्किल लगती थी वो आपको आसान लगेंगी हैंडल करना। तो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे मे बी आप एक मल्टीटास्कर नहीं हो, और आप मल्टीटास्किंग करने वाले हो जुलाई में। इस चीज़ की स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस आपके अंदर आया है, क्योंकि हम यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल को देखते हैं। यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल के हाथ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसको हैंडल करनी है, बहुत सारी चीज़ें जो इसे हैंडल करनी है। मे बी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, मे बी पढ़ाई बहुत करनी है, मे बी करियर जॉब भी करना है, हेल्थ पे भी ध्यान देना है, रिलेशनशिप पे भी ध्यान देना है। तो बहुत सारी चीज़ें वो हैंडल करना है। और हमने एक पॉइंट पे सोचा था इतना तो मुझसे होगा ही नहीं, इतना तो मैं कर ही नहीं पाऊँगी, इतना कोर्स तो मैं कंप्लीट ही नहीं कर पाऊँगी, इतनी पढ़ाई तो मैं कर नहीं पाऊँगी, इतनी चीज़ों को हैंडल तो मैं कर ही नहीं पाऊँगी। पहले आपके दिमाग में ऐसे थॉट्स आते होंगे, बट अभी ना स्ट्रेंथ आ रहा है
तो जुलाई में ये चेंज हो रहा है कि आप मल्टीपल चीज़ों पे एक साथ काम करेंगे, मल्टीपल आपके लाइफ के एस्पेक्ट्स को आप बेटर बनाएंगे और मल्टीपल चीज़ों पे आपका फोकस रहेगा। तो बेसिकली आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा दिख रहा है, चीज़ों को हैंडल करने की जो आपकी कैपेसिटी है वो बहुत अच्छी दिख रही है। और एट द सेम टाइम सबसे ब्यूटीफुल बात ये है कि सेम टाइम पे आपकी लाइफ की या तो दो एस्पेक्ट है जो बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो रहे हैं या सॉर्ट आउट हो रहे हैं। तो आपकी लाइफ में मल्टीपल चीज़ें हैं जो सॉर्ट आउट हो रही है। स्टार्टिंग में आपको ज़रूर ऐसा लग सकता है कि यार मैं कैसे मैनेज करूँ, मुझसे मैनेज नहीं हो पाएगा, स्पेशली इफ़ यू आर समवन जो ऑलरेडी एक बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग जॉब करता है, बट अब आपको कोई साइड हसल भी करना है या फिर आपको अपने अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है और आप दोनों चीज़ें पहले कर नहीं पा रहे थे, तो अब ब्यूटीफुली आप इस चीज़ को हैंडल कर पा रहे हो। एट द सेम टाइम आपकी लाइफ में अगर कुछ कियोस चल रहा था, किसी भी टाइप का कोई गड़बड़ चल रही थी, कियोस चल रहा था और पहले आप सोच रहे थे इट्स टू मच टू हैंडल, बट यहाँ पे आप ब्यूटीफुली उस चीज़ से नेविगेट करते हुए दिख रहे हो। उसके बाद में यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है और पेज ऑफ वांस की एनर्जी है। पेज ऑफ वांस जैसा ही बहुत ही सिमिलर जो कार्ड है, हमने यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल देखा था स्कॉर्पियोज। सो यहाँ पे सबसे पहले हमें 3 ऑफ सॉर्ट्स दिख रहा है और यहाँ पे पेज ऑफ वांस दिख रहा है और ये सेम टाइप का मैसेज 2-3 साइंस में आया है इस बार। मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है जितना मैं इस कार्ड को देख रही हूँ। तो 3 ऑफ सॉर्ट्स और पेज ऑफ वांस है। सो आप किसी हार्ट ब्रेक से निकल के अपना फोकस टोटली किसी नई और एक्साइटिंग चीज़ पे लगाओगे, जो मैंने आपको पेज ऑफ पेंटिकल से पहले भी एक्सप्लेन किया था कि कुछ मिल रहा है, कुछ ऑफ़र हो रहा है, कुछ दे रहा है आपको, कुछ अपॉर्चुनिटी है, बहुत ज़्यादा नई है, आप एक्साइटेड हो इसके लिए। आप यहाँ पे हमें एक्साइटमेंट नहीं दिख रहा था, पर हमें पेज ऑफ वांस में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट दिख रहा है। तो बेसिकली आप अपना मुंह मोड़ रहे हो किसी हार्ट ब्रेक से, किसी पेन से, और आपका फोकस एक्साइटमेंट की तरफ जा रहा है। सो ये बहुत ही सिंपल एनर्जी ये है कि अगर किसी चीज़ से तकलीफ़ हो रही थी, ग्रीफ था कुछ लाइफ में, कुछ हार्ट ब्रेक हुआ है, कुछ पेन था लाइफ में, किसी चीज़ को लेके बुरा लग रहा था, दर्द हो रहा था, तो यहाँ पे वो चीज़ आपकी चेंज होके, वो चीज़ रिप्लेस होके पेज ऑफ वांस में कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब कि आप इस हार्ट ब्रेक की एनर्जी से, पेन की एनर्जी से, मे बी फेलियर की एनर्जी से, जो भी ये नेगेटिव चीज़ है, वहाँ से आपका ध्यान पूरे तरीके से हट जाएगा, क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ बहुत ही एक्साइटिंग हो रहा है। ट्रस्ट मी ऑन दिस। कुछ लोगों की लाइफ में नई फ्रेंडशिप हो सकती है, नए रिलेशनशिप हो सकते हैं, आपकी कोई नई हॉबी हो सकती है, कोई नया गोल हो सकता है, कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ये बहुत ही डिफरेंट तरीके से मैनिफेस्ट हो सकता है, बट ये हो रहा है। तो आपका फोकस हटेगा, ख़राब चीज़ों से आपका फोकस हटेगा और आप काफ़ी ज़्यादा अलाइव फील करोगे। वो बोलते हैं ना कि आपका स्पार्क वापस आ रहा है, तो वैसी वाली एनर्जी ये दोनों दिख रही है। उसके बाद में उसके बाद में अगेन बहुत ही प्यारी एनर्जी है, दोनों 6-6 की एनर्जी है, और जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है यहाँ से यहाँ का, वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो रहा है। तो अगेन आप कहीं से मूव ऑन कर रहे हो, और मूव ऑन करना मतलब कि नॉट नेसेसरली रिलेशनशिप से कर रहे हो, मे बी किसी ख़राब सिनेरियो से निकल रहे हो, ख़राब जगह से निकल रहे हो, मे बी अपना शहर चेंज कर रहे हो, अपना घर चेंज कर रहे हो, बेटर घर में जा रहे हो, बेटर शहर में जा रहे हो, बेटर जॉब में जा रहे हो, या फिर ये बस एक स्टेट ऑफ माइंड है कि आप एक ख़राब फेज़ से निकल के बेटर फेज़ में जा रहे हो। क्योंकि यहाँ पे ये है आगे बढ़ने की एनर्जी, चाहे आप कहीं से कहीं भी जा रहे हो, ये है आपके आगे बढ़ने की एनर्जी, कि आप आगे बढ़ रहे हो, बहुत सारी सॉर्ट्स लेके आगे बढ़ रहे हो। ये सॉर्ट्स रिप्रेजेंट करती है कि आपने पहले मुश्किल टाइम देखा है, बट अभी आप किस अबंडेंस की तरफ जा रहे हो। यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल है, एक बेटर लाइफ की तरफ जा रहे हो, अबंडेंस की तरफ जा रहे हो। और 6 की एनर्जी ये भी बताती है कि आप एक ऐसी जगह पे जा रहे हो जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अबंडेंस होगा, सनशाइन होगी, शांति होगी, प्लस एट द सेम टाइम आपको अगर कुछ हेल्प की ज़रूरत है तो आपको हेल्प मिलेगी भी। तो ये बस एक ऐसी एनर्जी है जो कि बता रही है आप एक बेटर प्लेस पे जा रहे हो अपनी लाइफ में, विच इज़ अ रियली गुड थिंग। ओके, अभी हम आ जाते हैं टी लीफ पे और देखते हैं कि टी लीफ में क्या क्या मैसेजेस हैं स्कॉर्पियोज़ के लिए। सो पहला मैसेज है सेलिब्रेशन, फन एंड एन्जॉयमेंट। तो किसी चीज़ को आप फॉर श्योर सेलिब्रेट कर रहे हो,
कुछ इन्जॉय कर रहे हो, मे बी अपने फ्रेंड्स के साथ में हैंग आउट कर रहे हो, किसी सक्सेस को सेलिब्रेट कर रहे हो, तो कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन है, फन है लाइफ में, तो इस मोमेंट को इन्जॉय करिए। मडल्ड अनक्लियर थिंकिंग, ये कार्ड एग्जैक्टली 9 ऑफ सॉर्ड्स को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे देखो ये पर्सन अपना सर पकड़ के बैठा हुआ है। सो मडल्ड अनक्लियर थिंकिंग, यहाँ पे आपके लिए बहुत ही बड़ा मैसेज है कि टेंशन, किसी चीज़ की टेंशन लेने की बजाय अपनी स्ट्रैटेजीज़ बनाइए कि इस सिचुएशन से आप कैसे निकल सकते हो या फिर क्या कर सकते हो। क्योंकि मडल्ड अनक्लियर थिंकिंग, जब आपकी थिंकिंग ही राइट नहीं है, जब आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, दिमाग में 100 टेंशन्स आ रही हैं, तो आपके सामने सॉल्यूशन होगा तो भी आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि आपके अंदर क्लैरिटी नहीं है। बट अगर आप लाइफ की ये अप्रोच रखने लग जाओगे कि ठीक है, इस चीज़ की मुझे टेंशन हो रही है, क्या ये चीज़ मेरे हाथ में है, क्या ये मेरे कंट्रोल में है, मैं क्या स्ट्रैटेजीज़ बना सकती हूँ इससे निकलने के लिए, तो आप बहुत ही आसानी से किसी भी चीज़ को हैंडल कर पाओगे या निकल पाओगे। बट अगर आप ओवर थिंक करोगे तो दिस ओवर थिंक इज़ गेटिंग यू नो वेयर, इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पे आप में से काफ़ी सारे लोग दिख रहे हैं जिनकी सोच धुंधली हो गई है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं। तो ज़रा ओवर थिंक करना कम करिए और अपनी थिंकिंग को क्लियर रखिए। डूइंग समथिंग रिस्की, टेकिंग अ चांस, आप बहुत ज़्यादा अपने आउट ऑफ कंफर्ट जोन भी जा रहे हो जुलाई में, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, जो कि हमने पहले भी काफ़ी सारे कार्ड से विटनेस किया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ था और स्ट्रेंथ हमें बता रहा था कि आप वो चीज़ें कर पा रहे हो जो पहले आपको मुश्किल लग रही थी। तो आप बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंफर्ट जोन जाओगे अपना और कुछ चांस लोगे लाइफ में जो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अरेंज मैरिज विल टेक प्लेस ईदर रोमांटिक और बिजनेस। तो यहाँ पे ये बहुत ही सुंदर सा कार्ड है, इस कार्ड का नाम है रिंग, और ये कार्ड बताता है कि आप किसी के साथ में कमिटमेंट में आ रहे हो। मे बी ये कमिटमेंट रोमांटिक हो सकता है, कुछ लोगों के लिए करियर से रिलेटेड हो सकता है और बिजनेस से रिलेटेड हो सकता है, या इवन फ्रेंडशिप से रिलेटेड भी हो सकता है। तो यहाँ पे कोई कोलैबोरेशन होते हुए दिख रहा है किसी के साथ में आपका, जो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा आपके लिए। यहाँ पे ये 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है जो अभी भी कुछ लोगों के लिए रिफ्लेक्ट कर रही है यहाँ पे, कि आप थोड़ी सी टेंशन लेते हो जो पास्ट का हुआ है, पास्ट याद आता है आपको और आपको बुरा लगता है इस पास्ट की कुछ चीज़ें याद करके। बट एट द सेम टाइम क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ वांस आया था, तो आई बिलीव कि आप इस एनर्जी से बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से निकल रहे हो। सो हमें टेंशन लेने की बात नहीं है। यहाँ पे चेन कार्ड आया, ये वन ऑफ माई वेरी फेवरेट कार्ड है क्योंकि इसका मीनिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा डीप है। चेन कार्ड बताता है कि कुछ चेन ऑफ इवेंट्स ऐसे हो रहे हैं आपकी लाइफ में जो आपको अल्टीमेटली आपकी डेस्टिनी तक लेके जाएंगे। बट वो जब इवेंट्स होंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि वो इवेंट्स क्यों हो रहे हैं। मतलब ये एक ऑर्केस्ट्रेशन की तरह है यूनिवर्स के, मतलब यूनिवर्स कुछ प्लान कर रहे हैं आपके लिए, बट वो प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए छोटी छोटी चीज़ें यूनिवर्स कर रहे हैं जिससे कि आप राइट डायरेक्शन में जा सको या फिर अपनी मंजिल तक पहुंच सको। तो कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जैसे कि फॉर से आप काम पे जा रहे हो और आपका टायर पंचर हो गया एंड यू आर लाइक यार मेरे साथ कितना बुरा हुआ, मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया। बट मे बी यूनिवर्स आपको किसी से मिलवाना चाहते हैं या फिर कुछ और एंगल है यूनिवर्स का, इसीलिए आपकी गाड़ी का टायर पंचर हुआ है। तो कुछ कोइंसिडेंस होंगे आपकी लाइफ में, कुछ चीज़ें होंगी जो मे बी आपको लगेंगी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्यों हो रहा है, बट एक्चुअली यूनिवर्स आपको कहीं राइट प्लेस पे पहुंचाना चाहते हैं, इसीलिए वो सारी चीज़ हो रही है। रिकग्निशन, रिवॉर्ड ऑफ मेरिट, यहाँ पे किसी चीज़ के लिए आपको रिकग्निशन मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा और लोग आपको आपके काम के लिए प्रेस करेंगे। तो मे बी ऑफिस में या फिर आपके करियर में, आपके घर में, आपकी फैमिली में आपकी तारीफ़ हो रही है, लोग आप कितने हार्ड वर्किंग है मे बी इसको रिकग्नाइज़ कर रहे हैं, या फिर आप कितने अच्छे इंसान हैं, कितने अमेजिंग हैं इसको रिकग्नाइज़ कर रहे हैं स्कॉर्पियोज। उसके बाद हमारे पास कार्ड आया है यूनिकॉर्न का, और यूनिकॉर्न हमें ये बता रहे कि आपका इंट्यूशन बहुत ही अच्छा है, आपके दिमाग में बहुत अच्छे आइडियाज़ आ रहे हैं
जो भी प्लानिंग आप कर रहे हो अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए या फिर अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल करने के लिए, वो सारे जो आइडियाज़ हैं वो एकदम सही हैं और आपको अपने इंट्यूशन को फॉलो करना चाहिए लाइफ में बेनिफिशियल चेंज लाने के लिए। मतलब आपकी गट फीलिंग आपको बोल रही है कि कुछ चीज़ों को चेंज करना चाहिए, सुधारना चाहिए, तो उसे फॉलो करिए। फोर्सेस वर्किंग अगेंस्ट यू, कुछ लोग फॉर श्योर हैं आपकी लाइफ में जो मे बी आपसे जेलस हैं थोड़ा सा, मे बी नहीं चाहते हैं कि आप आगे बढ़े। इंसान कोई भी हो सकता है, बट यूनिवर्स आपको हमेशा इन लोगों से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बट आपको भी थोड़ा माइंडफुल रहना है कि कोई मेरा फ़ायदा तो नहीं उठा रहा है, डीप फ्रेंडशिप विद समवन ऑफ द सेम सेक्स, आपकी किसी से बहुत ही गहरी दोस्ती आप एक्सपीरियंस करोगे जुलाई में, और ये पर्सन आपके सेम जेंडर का होगा। तो इफ़ यू आर ए गर्ल दिस इज़ अ गर्ल, इफ़ यू आर ए बॉय दिस इज़ अ बॉय। तो किसी से बहुत प्यारी फ्रेंडशिप आपकी दिख रही है सेम जेंडर में। सॉलिड फाउंडेशन सक्सेस विथ एफर्ट, अभी बहुत ज़्यादा कुछ लोगों के लिए टाइम है एक सॉलिड फाउंडेशन रखने का। तो मे बी आप कुछ नया शुरू कर रहे हो या फिर कोई आपका ड्रीम है, तो अभी टाइम है फाउंडेशन रखने का। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि अभी आपकी एनर्जी क्रिएशन की एनर्जी है रादर देन रिजल्ट की एनर्जी। तो क्रिएट एक सॉलिड फाउंडेशन क्रिएट करें, मेहनत करें किसी चीज़ को बनाने की, और अगर अभी मेहनत करेंगे तो अगले महीनों में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे उसके। एंड एरोगेंट बूस्टफुल पर्सन यू शुड नॉट क्रॉस, आपकी लाइफ में एक पर्सन है जो कि बहुत ज़्यादा स्टबन है, बहुत ज़्यादा अपने बारे में ब्रैग करता है, ब्रैट है एकदम, आपको इरिटेट करता है। यहाँ पे आपके लिए मैसेज है कि जितना आप इस पर्सन को अवॉइड करेंगे उतना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आप इस पर्सन को चेंज नहीं कर सकते हैं। उसके बाद में है मिसअंडरस्टैंडिंग, किसी से यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस है। एंड ये वही वाला कार्ड है जिसके बारे में मैंने आपको इतने सारे एग्जाम्पल दे के 2 फ्रेंड्स हैं 3 फ्रेंड्स से समझाया था। तो किसी से अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है तो थोड़ा सा माइंडफुल रहिए। अ मीटिंग विथ अ स्ट्रेंजर कुड बी इम्पॉर्टेंट टू यू, आप किसी स्ट्रेंजर से मिल रहे हैं, एक ऐसे इंसान से जिससे आप पहले कभी नहीं मिले हैं जुलाई में, और ये मीटिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगी। ब्यूटीफुल। अब चलिए उस पार्ट पे आते हैं जहाँ पे हम आपके लिए गाइडेंस देखेंगे कि यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं और यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है हमारे स्कॉर्पियो के लिए। ओके तो पहला कार्ड है अ रीबर्थ इज़ अश्योर्ड। तो यहाँ पे बैड स्पिरिट आई है और यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि आप अपने रीबर्थ के प्रोसेस में हैं। मतलब कि रीबर्थ की इंटेंसिटी बहुत ही अलग अलग हो सकती है सबके लाइफ में। मे बी कुछ छोटा सा चेंज आ रहा है बट वो आपको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा इन अ वेरी गुड वे। मे बी कुछ बड़ा ट्रांसफॉर्म हो रहा है, मे बी पूरी ज़िंदगी बदल रही है या फिर ज़िंदगी का एक एस्पेक्ट बदल रहा है। तो यहाँ पे अ रीबर्थ इज़ अश्योर्ड। अश्योर्ड क्यों बोल रहे हैं यूनिवर्स? क्योंकि कोई चीज़ जो आपको लाइफ में आपके पसंद नहीं है वो ट्रांसफॉर्म हो रही है, वो बदल रही है। तो अश्योर्ड लिखा है मतलब कि यूनिवर्स आपको अश्योर कराना चाहते हैं कि अगर आपको लाइफ में कुछ चीज़ें पसंद नहीं हैं, आपको खुद का किसी चीज़ पर रिएक्ट करना पसंद नहीं है, कोई लाइफ का एस्पेक्ट पसंद नहीं है, तो अभी रीबर्थ का टाइम चल रहा है। तो वो चीज़ ज़रूर से ट्रांसफॉर्म होगी। डोंट वरी अबाउट इट। अ रीबर्थ इज़ अश्योर्ड। ब्यूटीफुल। आपको क्या समझ में आया, क्यों बोला ये यूनिवर्स ने, मुझे कमेंट में बताइए। उसके बाद है यू सी क्लियरली नाउ। आउल स्पिरिट आई है, 43 नंबर है और मैसेज है यू सी क्लियरली नाउ। मतलब कि यूनिवर्स बता रहे हैं कि अब आपको पता है कि सच क्या है झूठ क्या है। अब आपको क्लैरिटी मिल गई है तो उस क्लैरिटी को फॉलो करें। अगर आपको क्लैरिटी नहीं मिली है तो मे बी आपको जुलाई में मिलेगी। तो इट्स लाइक कि यूनिवर्स आपको ये बोलना चाहते हैं कि जो सच है या जो आपके क्वेश्चन के आंसर्स हैं या जो आपका पाथ है वो अब आपको क्लियरली दिखने लगा है, तो उसको फॉलो करिए। तो आई थिंक कोई बड़ी क्लैरिटी मिल चुकी है आपको लाइफ में या फिर मिलने वाली है जुलाई में, इसीलिए यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि नाउ यू सी क्लियरली। अब आपको क्लियर दिख रहा है। क्या दिख रहा है? मे बी अपना रास्ता दिख रहा है, मे बी अपना पाथ दिख रहा है, मे बी लोगों के राइट फेस दिख रहे हैं, क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आपको सब
क्लियरली दिख रहा है तो उस पाथ को फॉलो करिए। उसके बाद है ड्रीम द वर्ल्ड इनटू बीइंग, ये मैनिफेस्टेशन का कार्ड, और मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आया है इस पूरी रीडिंग में आपके लिए। स्टार्टिंग में भी मैंने बोला था आपको, अभी भी मैं आपको बोल रही हूँ कि आपके लिए बहुत अच्छा महीना है मैनिफेस्ट करने के लिए। तो अपने अफर्मेशंस लिखो, अपने इंटेंशंस लिखो, मेडिटेशन करो, कुछ कुछ ऐसी चीज़ें करो जो कि आप मैनिफेस्ट कर पाएँ। बट यहाँ क्या लिखा है ड्रीम द वर्ल्ड इनटू बीइंग, मतलब यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि मैनिफेस्ट करो, क्या चाहते हो आप, किस टाइप की ज़िंदगी आपकी दिखनी चाहिए, किस टाइप की लाइफ आप चाहते हैं, आप क्या क्या चीज़ें आपकी लाइफ में फ्यूचर में होना चाहिए। अपने बहुत ही गोल्स बहुत क्लियर बनाओ कि यूनिवर्स मुझे इतने पैसे कमाने हैं, मेरा पार्टनर ऐसा होना चाहिए, मेरी हेल्थ ऐसी होनी चाहिए, मेरा घर ऐसा होना चाहिए, मेरी गाड़ी ऐसी होनी चाहिए। ये सब चीज़ें बताने का राइट टाइम है यूनिवर्स को। बट जब भी आप कुछ चीज़ यूनिवर्स को बता रहे हैं तो उसको प्रेजेंट टेंस में बताएं कि नाउ आई अर्न दिस अमाउंट, और उसके लिए थैंक यू पहले से ही बोले। इसी तरीके से हम मैनिफेस्ट करते हैं। जाके वीडियोज़ देखिए मैनिफेस्टेशन पे, आई डोंट नो, बट यहाँ पे मैनिफेस्ट करो, इंटेंशंस रखो। मैजिक वर्क्स थ्रू यू, आप देखो आपके लिए मैजिशियन आया था और उससे बहुत ही सिमिलर कार्ड आपके लिए आया है मैजिक वर्क्स थ्रू यू। दोनों बहुत सिमिलर एनर्जी है। यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपके अंदर टैलेंट है, आपके पास रिसोर्सेज हैं, आपके अंदर स्ट्रेंथ है, जो भी चाहिए सब कुछ आपके पास में है। आप बहुत ज़्यादा मैजिकल हैं, बट आपको अपने उस मैजिक का यूज़ करना है स्कॉर्पियोस। ओके, टेक अ लीप ऑफ फेथ, थोड़ा रिस्क लो लाइफ में, लीप ऑफ फेथ लो लाइफ में। और लीप ऑफ फेथ मतलब क्या होता है, ये बहुत ही ज़्यादा द फूल की एनर्जी है। फूल जो कि अपनी नई जर्नी शुरू कर रहा है, उसे नहीं पता है कि आगे जर्नी में क्या होगा, पर उसे खुद पे फेथ है और उसको यूनिवर्स पे फेथ है और वो आगे बढ़ रहा है। तो थोड़ा कंफर्ट जोन के बाहर निकलो, लीप ऑफ फेथ लो, उस रास्ते पे चलना शुरू करो जिस पे आप हमेशा से चलना चाहते थे। ओके स्कॉर्पियोस, लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स के आपके लिए। इस डेक में से मैं 2 कार्ड्स निकालूंगी। ओके, काउंट ऑल योर ब्लेसिंग्स, अपनी सारी ब्लेसिंग्स को काउंट करिए अभी के अभी, जिस भी चीज़ के लिए आप अभी ग्रेटफुल हैं लाइफ में। इवन द स्मॉल वंस, वो छोटी सी भी हो सकती है कि मैं ग्रेटफुल हूँ कि मेरा घर कंफर्टेबल है, मैं ग्रेटफुल हूँ कि मैं अच्छा खाना खाती हूँ, मैं ग्रेटफुल हूँ कि आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, मैं ग्रेटफुल हूँ कि मैं बहुत अच्छा म्यूज़िक सुन रही हूँ। तो यूनिवर्स बोल रहे हैं, और ये मैनिफेस्टेशन ऐसे ही करते हैं। मैं आपको बोल रही थी ना, जाके वीडियोस देखे, ऐसे ही मैनिफेस्ट करते हैं। क्योंकि आप जब प्रेजेंट चीज़ों के लिए ग्रेटफुल होते हो, चाहे वो छोटी छोटी चीज़ें क्यों ना हो, जितना आप थैंक यू बोलोगे ना उतनी बेटर चीज़ें आएंगी। इट्स एज सिंपल एज दैट कि आपको फोकस अपना ब्लेसिंग्स पे करना है, ना कि जो कमियां हैं, टेंशन है उस पे। इतना सिंपल होता है मैनिफेस्टेशन। शो ग्रैटिट्यूड एंड अप्रिसिएशन फॉर ऑल दैट यू हैव इन लाइफ, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड दिखाओ, अपना अप्रिसिएशन दिखाओ कि क्या क्या चीज़ें आपको पसंद है लाइफ में, और उन चीज़ों के लिए भी ग्रैटिट्यूड दिखाओ जो चीज़ें अभी तक हुई नहीं है पर आप चाहते हो कि हो। ये भी मैंने आपको लाइन बोली थी कि पहले से ही थैंक यू बोलो। देखो हम कितने सिंक में हैं, यूनिवर्स हमें कंफर्म कर रहे हैं। योर बेस्ट डेज आर स्टिल अहेड ऑफ यू, आपके जो बेस्ट डेज हैं वो अभी आने वाले हैं। आप अमेजिंग लोगों से मिलोगे, अमेजिंग लाइफ जियोगे। अभी वो आए नहीं हैं बट आने वाले हैं, और उस आने वाले अच्छे दिनों के लिए अभी से थैंक यू बोलो। आई थिंक मैं इस कार्ड को अपनी डेस्क पे रखने वाली हूँ 6-7 दिनों के लिए, क्योंकि मैं ये भूल गई थी प्रैक्टिस करना। सो आई थिंक आई एम गोइंग टू प्रैक्टिस दिस फॉर नेक्स्ट 7 days. Sit in silence for a moment and listen. The answers you have been seeking are finally coming to you. जो भी क्वेश्चंस आप यूनिवर्स से पूछ रहे हो, इसका क्या, उसका क्या, जो भी क्लैरिटी आप मांग रहे हो, अगर आप साइलेंस में बैठोगे खुद के साथ में तो उन सब चीज़ों के जवाब आपको मिलेंगे। ट्रूली ट्रस्ट एंड बिलीव दैट यू आर गोइंग टू मेक इट। 100% इस चीज़ पे भरोसा रखो कि जो आप चीज़ें चाहते हो वो 100% आपके लिए होंगी, और अभी से थैंक यू बोलो। अगेन वी आर ऑन दिस जर्नी विथ यू। यूनिवर्स बोल रहे हैं कि इस जर्नी में हम आपके साथ में हैं, और बहुत ही अच्छे से नेविगेट करो। ये फेथ रख के नेविगेट करो कि जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, जो आप चाहते हो वो ज़रूर होगा। बहुत अमेजिंग चीज़ें आपकी लाइफ में आने वाली है। अभी से थैंक यू बोलना शुरू कर दो, इंटेंशंस अपने सेट कर दो, और यूनिवर्स को साथ में लेके चलो इस जर्नी पे। आपके मैसेज बहुत अमेजिंग है। मैं ये दोनों कार्ड को आई थिंक अपने पास में बहुत ज़्यादा दिल से लगा के रखूँगी, क्योंकि ये मेरे लिए भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। आई थिंक आई नीड दिस।
अब एक लास्ट कार्ड लेते हैं आपकी रीडिंग का और देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या बोलना चाहते हैं स्कॉर्पियोज। और अगर आपने रीडिंग को एंड तक देखा है तो प्लीज़ एक हार्ट ड्रॉप कर देना और लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर देना। तो यहाँ पे आपका लास्ट मैसेज है, नेगेटिव लास्ट मैसेज इस वीडियो का। मैसेज तो यूनिवर्स आपको दिन भर देंगे, ओके। नेगेटिव फीलिंग्स होल्ड मी बैक फ्रॉम बीइंग माय बेस्ट सेल्फ। जो नेगेटिव फीलिंग्स हैं आपकी या नेगेटिव जब आप सोचते हो तो वो चीज़ें आपको आगे नहीं बढ़ने देती, आपका कॉन्फिडेंस कम करती हैं और जो आप हो वो आपको रहने ही नहीं देती। मे बी यूनिवर्स ने आपको बहुत कॉन्फिडेंट बनाया था, बहुत फन लविंग बनाया था, बहुत ही मस्ती वाला इंसान बनाया था, बट देन आप नेगेटिव लूप में फंसते गए, फिर आपकी एनर्जी डाउन होती गई, फिर आपका कॉन्फिडेंस डाउन हुआ, फिर वो जो प्लेफुलनेस है वो चली गई, वो मस्ती करने वाला एक जो पर्सपेक्टिव है लाइफ में वो चला गया। तो इसीलिए नेगेटिव नहीं सोचना है और प्रॉब्लम सॉल्विंग सोचा करो, नेगेटिव मत सोचा करो। कोई प्रॉब्लम है तो उसको बैठ के अरे ये हो गया सोचने की जगह यूनिवर्स से बोलो अच्छा इसका सॉल्यूशन मुझे दे दो और मैं आप टेंशन नहीं ले रही हूँ, आप मुझे सॉल्यूशन दे देना। द यूनिवर्स वांट्स द बेस्ट फॉर मी। इस चीज़ का ध्यान रखो कि यूनिवर्स हमेशा आपकी लाइफ में आपके लिए बेस्ट करना चाहते हैं। इस चीज़ के बहुत एग्जाम्पल हमें आपकी रीडिंग में मिल गए। ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स आपको बस एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि देखो हम आपको सपोर्ट करें, हम आपको सारे रिसोर्सेज दे रहे हैं, हम मैनिफेस्ट करवाएंगे आपकी चीज़ें, पर उसके लिए आपको अपनी फ्रीक्वेंसी को राइट रखना है। तो सारी नॉलेज आपको मिली है काफ़ी इस वीडियो से। टुडे आई इन्वाइट हैप्पीनेस, लव एंड लाइट। आज मैं अपनी लाइफ में हैप्पीनेस को इन्वाइट कर रही हूँ, लव को इन्वाइट कर रही हूँ और लाइट को इन्वाइट कर रही हूँ और स्पेस दे रही हूँ कि ये सारी अच्छी चीज़ें मेरी लाइफ में आ सकें। ओके स्कॉर्पियोस, क्या ब्यूटीफुल रीडिंग है यार आपकी। सो ओके, आई होप आपको वैल्यू मिली होगी। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।